भक्तजनों, जय सिया राम। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और राम कथा में अयोध्या कांड का श्रवण आप कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी। सबके ओर अभिलाष वश कहे मनाए महेशो, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशो। एक समय सब सहित समाजा, राजु सवार घुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहो, राम सुजस सुन अहे तिहि उछाओ। नृप सब कहि कृपाय विलासे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। वन तीन काल जगुमाही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज के सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और तीनों कालों में भूत, भविष्य और वर्तमान दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुहाय मुकुर कर लीना, वदनु विलोकी मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया और दर्पण लेकर के अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृप जुवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। राजा ने देखा दर्पण में कि कान के पास में कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं और राजा ने सोचा कि अब तो बुढ़ापा आ गया है और ये बुढ़ापा ये उपदेश दे रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ मैं क्यों नहीं लेता। यह विचार उर्यानि नृप, सो दिन सो अवसर पाए। प्रेम पुलक तन मोदित मन, गोरों सुनायहु जाए। हृदय में यह विचार लाकर कि युवराज पद देने का निश्चय, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दिया जाए। राजा ने शुभ दिन और सुंदर समय जानकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न से गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के ये बात कही है, ये बताया है कि मैं ये चाहता हूँ अब मैं रामचंद्र जी को युवराज पद दे दूँ। कहे भुआलो सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, ये मेरा निवेदन है, आप इस निवेदन को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हैं। सेवक मंत्री सब नगर के नर नारी बच्चे और हमारे शत्रु मित्र या उदासीन सभी को रामचंद्र जी बहुत ही प्रिय हैं। सवहि राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही।
विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोह सब रोरि नाई। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है स्वामी। सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं, बड़े प्यार करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। मोय समय अनुभय हुन दूजे, सब पायहु रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। एक अभिलाष एक मनु मोरे, अभय अभिलाष एक मन मोरे। पूजे नाथ अनुग्रह तोरे, मोने प्रसन्न लखे सहज स्नेहो। कहेहु नरेश रजाय सुदेहो। दशरथ जी कहते हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं भगवान राम को, मैं रामचंद्र जी महाराज को युवराज पद दे दूं। राजा का सहज प्रेम देख करके मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि राजन बताइए आपकी क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सवय अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मन मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, अब आपकी क्या अभिलाषा है। सारे यश तो आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। सौवेदी गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले उराहो रहे से मृदुवानी। नाथ राम करे जो राजू, कहे कृपा कर करिय समाजो। राजा बोले, हे मुनि, हे गुरुदेव, मैं यह चाहता हूँ श्री रामचंद्र को युवराज करूं, युवराज पद दे दूं। यदि आपकी कृपा हो, आपका यदि आज्ञा हो तो तैयारी की जाए। मोहे अछत यह हो ये उछाहो, लाहे लोग सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद से बस निवाही, यह लाल सा एक मनु माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब कुछ दिया है, सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पौने न सोच तनु रहा है कि जाओ, जे न हो ये पाछे पछताओ। सोने मोने दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मनु भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, चाहे मेरा शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे बाद में पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सोने नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरहि न जाई। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, जंजाल नहीं जाता, वही स्वामी सर्वलोक के महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं।
बेगे विलंबन करिए नृप साज्यों सबोए समाजो। सो दिन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हों, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी से बात कही है। मोदे तमहि पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रो बोलाए। कहे जय जीवसी सतिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया है। जो पाँच है मत लागे नीका, करहूं हर सिंह राम है टीका। राजा दशरथ जी ने कहा, यदि आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मोदित सुनत प्रियवाणी, आवे मत वीरब परे हो जनु पानी। बेनती सचिव करे कर जोरी, जियहूँ जगत पति बरिस करोरी। इस प्रकार वाणी को सुनते ही सारे मंत्रीगण आनंदित हो गए और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे और कहने लगे, हे राजा, आप करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जीते रहें। जगमंगलो भल काजु विचारा, बेगिय नाथन लाइए बारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुखा सुशाखा। सभी लोगों ने एक मत से कहा कि राजन, ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। आपको भगवान राम को, श्री राम को, रामचंद्र जी महाराज को युवराज पद दे देना चाहिए। कहेहु भूप मोनि राज कर, जोय जोय आयस होय। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोय सोय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो भी गुरु वशिष्ठ जी आदेश करें, जो जो उन्हें चाहिए वो सब लाओ और जल्दी ही राज तिलक की तैयारियां करो। हर से मुनि सकहेहु मृदुवानी, आनहु सकल स्तुति सुति रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे राम गनि मंगल नाना। कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण तीर्थों का, सभी तीर्थों का जल लेकर के आओ और औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर वशिष्ठ जी ने बताए कि सारी वस्तुएं लेकर के आओ। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पटया गणित जाति। माने गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर, मृग, चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी है। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहेहु रचहु पुर विविध विताना। सकल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुरचहु ओरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत से मंडप सजाओ और फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लगा दो, चारों ओर रोप दो। चाहूँ मांजो मन चौके चारू,
कहूँ वनावन बेगे वजारू। पूजाऊँ गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की तैयारियां हैं, राज्याभिषेक होना है। श्री गणेश जी गुरु और गुरु कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ये वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहूँ तुरग रथ नाग। सिर धरे मुनिवर बचन, सबो निज निज काज लाग। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के सभी अपने अपने कामों में लग गए, सभी अपने अपने काम करने लगे हैं। जो मुनि सजे आय सुदीना, सोते काज प्रथम जनु कीना। बेप्रसाद सुर पूजत राजा, राम हित मंगल काजा। सभी लोग बहुत ही शीघ्रता के साथ अपना अपना काम करने के लिए लग गए हैं। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए समंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फरकई मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे हैं, ढोल और नगाड़े बजने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए हैं, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे हैं। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहि। बहे बहुत दिन यति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं। वो अपनी ननिहाल में हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत समय से उनसे भेंट नहीं हुई है, उनसे मिलने को मन करता है। ऐसा सीता और राम जी आपस में बात करते हैं। भरत सरस प्रिय को जगुमाही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम हे बंधु सोच दिन राती, अंडे न कमठ हृदय जेहि भांति। भरत जी के समान मुझे दूसरा कोई प्यारा नहीं है, सगुन का बस यही फल होगा। और भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है, जैसे कछुए का हृदय अंडों में लगा रहता है, वैसे ही मेरा हृदय भरत में लगा रहता है। भगवान राम ये बात कहते हैं। ये अवसर मंगल परम सुने रहसे हुर निवास, शोभत लख विदु बढ़त जनो, बारिद बीच विलास। और इसी समय यह परम मंगल समाचार सुंदर सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित रहता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिनु पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिसने जो ये समाचार सुनाया है, उसने बहुत प्रकार का दान पाया है, बहुत सारे प्रकार के उन्हें वस्त्र मिले हैं, आभूषण मिले हैं। चौके चार सुमित्रा पूरी, माने माया विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु बेप्रकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे हैं, आनंद में मग्न हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर के बहुत सारा दान दिया है। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे हो बहोर देन बलि भाग।
जे विधि होय राम कल्याणो, देहो दया करिशो वरदानो। माता ने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की है और फिर बहुत नाना प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिए हैं और प्रार्थना की है कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावे मंगल कोकिल वाहिनी, वेदोवादिनी मृग शावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के 100 नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी हैं। राम राज अभिषेक सुने, यह हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सभी स्त्री और पुरुष बहुत ही हर्षित हो उठे हैं और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे हैं। बहुत ही सब लोग गुणगान करने लगे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गोर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायहु माथा। सादर अर्घ देह घर आने, सोरह भांति पूज सनुमाने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठियहि काज नाथ यस नीति। तब वशिष्ठ जी ने भगवान रामचंद्र जी को बुलाया है। भगवान राम दौड़े हुए आए हैं, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, अर्घ देकर के उन्हें अंदर घर में बुलाया है, बैठाया है और बोले कि हे गुरुदेव, आपने क्यों कृपा की, आप इस दास को बुला लेते, मैं आपके पास में आ जाता, आप चल कर के क्यों आए हैं। प्रभुता जी प्रभु कीन स्नेहो, भयो पुनीत आज यह गेहो। आयस सोय सो करो गोसाई, सेवको लय स्वामी सेवकाई। और कहते हैं गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी मेरे लायक काम है बताओ मुझे क्या करना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। स्वामी की सेवा में सेवक तत्पर है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुने स्नेह शाने वचन मुनि, रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ, अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य कुल के भूषण जो हैं, आप सूर्य कुल के भूषण हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। वरन राम गुणशील सुभाओ, बोले प्रेम पुलक मुनि राओ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। राम कहूँ सब संजम जाजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुर सिख देहि राय पह गयो, राम हृदय यस विस्मय भयो। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। करण वेद उपवीत विहाहा, संग संग सब भय उछाहा। और गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बताया है कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे रामचंद्र जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए हैं और श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर बहुत ही खेद हुआ है, बहुत दुख हुआ है। और रामचंद्र जी कहते हैं, हम सब भाई एक साथ जन्मे
एक साथ खेले कूदे, एक साथ यज्ञोपवीत विवाह आदि सब उत्सव हुए हैं, फिर ये युवराज मुझे ही क्यों? बेमल वंश अनुचित अनुचित एको, बंधु विहाय बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई, हरहूँ भगत मन के कुटिलाई। इस पर निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है, और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही क्यों होता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाला है। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी वहाँ आए हैं। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया है। बाजें बाजने विविध विधाना, पूरे प्रमोद नहीं जाए वकाना। भरत आगमन सकल मनावे, आवहु बेग नयन फल पावे। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अत से आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काले लगन बल के तिकवारा, पूजे विविध अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते गली घर चबूतरे स्त्री पुरुष आपस में सब यही कहते हैं, जहाँ तहाँ सब बैठे हुए सब कहते हैं कल बहुत ही शुभ दिन है और शुभ मुहूर्त है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, हम राम को युवराज बनते हुए देखेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहहि कब होहि काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सह श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सोने के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होकर मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं, नर नारी सभी खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि कल होगा, कब कल होगा, बहुत ही उतावले हो रहे हैं, सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं और कहते हैं यदि भगवान का युवराज हो गए भगवान, तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे, राक्षसों का संहार कैसे होगा, सारे असुर कैसे मरेंगे। और वो जाकर के सरस्वती के पास जाते हैं। आज हम कथा को विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे सरस्वती के द्वारा मंत्रा की बुद्धि को फेरना, केकई की बुद्धि को भी फेरना और भगवान के राज्याभिषेक में विघ्न डालना। बहुत ही सुंदर कथा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।